क्रिप्टो में बुल मार्केट कैसे होती है? क्या-क्या इवेंट होते हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं? पास्ट के 2 बुल मार्केट के एक्सपीरियंस से ये वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बुल मार्केट के अंदर बहुत सारे लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट होते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि पिछले 6 महीनों से इतने सारे प्रोजेक्ट लिस्ट हो रहे हैं। बाइनेंस के ऊपर भी और बहुत सारी एक्सचेंजेस के ऊपर भी कम से कम हज़ारों प्रोजेक्ट लिस्ट हो चुके हैं। तो उनके अंदर क्या पोटेंशियल है सभी के अंदर? क्या वो आगे जाके बहुत अच्छा काम करेंगे या इंडस्ट्री को ग्रो करेंगे? नहीं। बहुत सारे लाइफ चेंजिंग फेक प्रोजेक्ट होते हैं, जो आपको वादा तो करेंगे कि हम ये डेवलप करेंगे इन फ्यूचर आपका हमारी जो ब्लॉकचेन है, वो बहुत अच्छी काम करेगी, यानी कि हम कुछ न्यू टेक लेके आए हैं। लेकिन मानो मेरी बात सिर्फ 10% ही चलेंगे उनमें से, बाकी 90% उस बुल मार्केट के बाद इतने डंप हो जाएँगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगे। और क्या होता है? बहुत सारे नए यूज़र्स आते हैं। लेकिन नए यूज़र्स को बुलाने के लिए कोई इवेंट भी तो होना चाहिए ना? लास्ट टाइम हमने ऑब्ज़र्व किया, सभी ने देखा कि एनएफटी का कुछ ऐसा हाइप था कि एनएफटी से रिलेटेड क्रिएटर्स हो गए, यूज़र्स हो गए, सभी को लगा कि कुछ फ़ोटोज़ हैं, जो बहुत महँगी बिकेंगी। तो बहुत सारे यूज़र अट्रैक्ट किए गए। लेकिन आज क्या ऐसा हो रहा है? देखिए, लिस्टिंग तो हो रही है। क्या नए यूज़र मार्केट में आ रहे हैं? यस। लेकिन उस हिसाब से नहीं आ रहे जितना पहले चल रहा था एनएफटी के हाइप में। आज किस लिए यूज़र मार्केट में आ रहे हैं? क्योंकि एयर ड्रॉप हो रही है। हर एक प्रोजेक्ट जो भी नया आ रहा है वो एयर ड्रॉप कर रहा है, चाहे वो छोटे अमाउंट की हो चाहे बड़ी। जो न्यू यूज़र आएँगे उनको एक लालच रहती है, एक हाइप रहता है कि भाई क्या पता हमें भी एयर ड्रॉप मिल जाए, हम फ्री मनी मार्केट से कलेक्ट कर लें। तो फ्री मनी के चक्कर में बहुत सारे नए यूज़र्स क्रिप्टो मार्केट में आ रहे हैं। हाइप मार्केट के अंदर फिलहाल जो हाइप था वो ईटीएफ का था, वो खत्म हो गया। अब क्या हो रहा है? अब एक नया हाइप मार्केट के अंदर बनेगा क्योंकि 2 महीने के बाद अप्रैल के अंदर ही बिटकॉइन की एक हाल्विंग है, जो कि उसका एक साइकिल होता है। उसको कंप्लीट होने के बाद पिछली 2 बार के हिसाब से ऐसा देखा गया है, एक बहुत बड़ा अप ट्रेंड शुरू होता है, एक बुल सीज़न शुरू होता है और मार्केट अपना ऑल टाइम हाई लगाती है। तो ये एक बड़ा इवेंट देखा जाता है। नेक्स्ट फेज़ क्या है? फ़ियर ऑफ बुल ट्रैप कि मार्केट इतनी हाई पोज़ीशन पर चली जाती है, वहाँ से डर लगता है कि बाय करेंगे तो मार्केट गिर गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा और अगर सेल कर दिया या फिर बाय नहीं किया तो क्या पता ये असली बुल रन हो और आगे हमें 2-3 साल तक वेट करनी पड़े। तो यहाँ पर एक फ़ियर वाला माहौल होता है कि बुल ट्रैप भी और बुल रन भी डिसाइड नहीं कर पाती जनता, क्योंकि प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा लेवल तक पहुँच जाते हैं और रिग्रेटफुल ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। जैसा आपको समझना चाहिए कि रिग्रेटफुल ट्रेडिंग क्या होती है, कि हम हमेशा बढ़ते हुए कॉइन्स को देखते हैं कि वो कॉइन्स इतना परफ़ॉर्म कर गया 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना। लेकिन जो हमारे बैग्स के अंदर कॉइन होते हैं, हम उनके ऊपर ये फ़ोकस करते हैं कि वो डाउन में ही है। ठीक है? 2 जगह फ़ोकस हो गया हमारा, एक तो मार्केट में बढ़ते हुए कॉइन के ऊपर, एक फ़ोकस हो गया हमारे अपने बैग के ऊपर कि हमारा बैग बहुत बढ़ नहीं रहा। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे बैग के अलावा भी जो कॉइन्स हमने बाय कर रखे हैं, उसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे टोकन्स हैं जो परफ़ॉर्म नहीं कर रहे। क्योंकि मार्केट चलती है नैरेटिव वाइज़, ट्रेंड वाइज़ कि जब आपके टोकन्स का टाइम आएगा, आप उसको सेल कर देते हो। क्योंकि फर्स्ट वीक जो बनती है उसके अंदर आप सेल कर देते हो। फिर क्या होगा? फिर वो और ऊँचाइयों पर जाएगा और रिग्रेटफुल ट्रेडिंग स्टार्ट होगी कि जब भी मैं बाय करता हूँ तो गिर जाता है, जब भी मैं सेल करता हूँ तो बढ़ जाता है। इसे बोलते हैं रिग्रेटफुल ट्रेडिंग और ये एक हाई अप ट्रेंड के अंदर देखी जाती है। हाँ, नेक्स्ट है कि बिटकॉइन का डोमिनेंस जो है वो अपने हाईएस्ट लेवल तक पहुँच जाता है। हाईएस्ट नहीं, हाई लेवल तक। मतलब लास्ट में 71 गया था। पिछले बुल सीज़न में बीटीसी का डोमिनेंस 71% था, यानी कि ऑल्ट कॉइन के पास सिर्फ 29% वैल्यू थी। अभी कितना है? 52। क्या ये बढ़ने की उम्मीद है? बिल्कुल, क्योंकि कभी भी जब बुल मार्केट स्टार्ट होती है तो सबसे पहला जो रन होता है, सबसे पहले बिटकॉइन ही बहुत तेज़ी से भागता है, वो अपना डोमिनेंस को ग्रो करता है। बाद में जो वैल्यूज़ है वो ऑल्ट कॉइन्स को मिलती है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफ़ॉर्म करते हैं। ऐसा हमेशा देखा गया है। बिग मनी मूवमेंट इन क्रिप्टो। अभी जो मनी मूवमेंट क्रिप्टो के अंदर चल रहा है, वो किस चीज़ का चल रहा है? सिर्फ़ ईटीएफ्स का ग्रेस्केल सेल कर रहा है, बाकी ईटीएफ्स के जो कंपनीज़ है वो खरीद रही हैं। यही कुछ चल रहा है, लेकिन बहुत बड़ा मनी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा। अभी क्या हो रहा है? अभी इन्वेस्टमेंट चल रही है। नए प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, वीसीज़ एक्टिव हैं, ट्रेडिंग चल रही है, एक हाइप क्रिएट होता है। देखो, इन्वेस्टमेंट का जब भी टाइम होता है या नई लिस्टिंग का टाइम होता है, उस टाइम मार्केट को ना ये स्लो नहीं रखते।
अगर नए कॉइन लिस्ट होंगे और मार्केट स्लो पड़ी होगी, किसी को मज़ा आएगा क्या? तो एक हाइप क्रिएट करना होता है। मार्केट के अंदर शोर होना चाहिए कि भाई नए कॉइन्स आ रहे हैं। तो ये क्या है, एक अर्ली सीज़न है। हम देख सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में, चाहे वो 1 साल बाद हो, चाहे 2 साल बाद हो, एक बुल मार्केट आएगी, तो ये जो नए लिस्टिंग वाले कॉइन्स हैं, ये काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म भी कर सकते हैं। और क्या होता है, ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन स्टार्ट होते हैं, लेकिन अभी नहीं चल रहे। आपको याद होगा जो पिछले बुल रन जिसने देखा है कि एक्सचेंजेस ट्रेडिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करती है कि जितनी ज़्यादा कोई ट्रेड करेगा, उसको उतना रिवॉर्ड दिया जाएगा। अलग-अलग टोकन के ट्रेडिंग कंपटीशन स्टार्ट होते हैं। वीकली न्यू ट्रेंड्स, हर हफ्ते नया ट्रेंड चलता है। अभी चल रहा है वैसे तो, कि कभी एआई हो जाता है, कभी गेमिंग हो जाता है, कभी डिफरेंट टाइप के बिटकॉइन इकोसिस्टम के टोकन्स भागने लग जाते हैं। तो वीकली न्यू न्यू ट्रेंड्स चलते हैं। अब इन ट्रेंड्स को भी फॉलो आपको करना होता है, इनको समझना भी होता है कि कौन सा नैरेटिव किस टोकन के साथ लगा हुआ है। मैनी ऑल्ट कॉइन विल मेक हायर हाई, कि ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो अपना हायर हाई बनाते जाते हैं। यानी कि आपको लगेगा कि अभी तो ग्रो हो गया, मार्केट गिर यही गिरेगा, लेकिन वो अपनी और ऊंचाइयों तक जाता है। फिलहाल तो ऐसे का काफ़ी सारे टोकन निकल के आए जिन्होंने 20 गुना या 25 गुना का भी रिटर्न दिया है। लेकिन परफेक्ट बुल रन के अंदर बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा। टीवीएल विल बूम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टोटल वैल्यू लॉक जो डीफाई प्रोटोकॉल्स के अंदर होती है वो बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच जाती है। बट अब यहाँ पर एक नज़र डालते हैं कि टीवीएल हमारा है कितना, 56 बिलियन। बहुत ज़्यादा नहीं है ये। अगर हम चार्ट देखें ऑल टाइम हाई पर वो 176 बिलियन था, 3 गुना कम है। मानो मेरी बात कि 3 गुना कम है। अगर ये अपना ऑल टाइम हाई तोड़ेगा, हो सकता है ये 200-250 बिलियन तक जाए। तो आप सोचो मार्केट के अंदर कितना मनी मूवमेंट चाहिए, कितना पैसा चाहिए एक परफेक्ट बुल रन के लिए। तो टीवीएल अभी एक लो पोजीशन पर है। फिर क्या होता है, मार्केट के अंदर नई हायरिंग्स होती है। आपके मॉडरेटर्स हो गए, डिस्कॉर्ड मैनेजर हो गए, इन सबको हायर किया जाता है कि मार्केट के अंदर एक प्रॉपर मेंटेन किया जाए। यानी कि जो प्रोजेक्ट सो जाते हैं, सुस्त पड़े होते हैं पिछले 2-3 साल से, वो एक्टिव हो जाते हैं। तो नई हायरिंग्स होती है मार्केट के अंदर हर एक पोजीशन के ऊपर। लॉट्स ऑफ गुड न्यूज़, कि बहुत सारी अच्छी न्यूज़ मार्केट में आएँगी कि इस कंपनी ने इन्वेस्ट किया, ये बड़ा वीसी एक्टिव हो गया, यहाँ से फंड फ्लो हो रहा है, किसी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी, यानी कि बहुत सारी बड़ी-बड़ी न्यूज़ेज़ हमारे अराउंड होती हैं। और बड़ी बात क्या होती है कि सारे के सारे इन्फ्लुएंसर एक्टिव होते हैं। तो परफेक्ट बुल रन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बात ये समझनी चाहिए कि क्या अगर हम अभी टोकन्स को मिस कर देंगे, तो बुल रन के अंदर हम कुछ बाय नहीं कर पाएँगे? क्या ट्रेन छूट जाएगी हमसे? ये काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ट्रेन नहीं छूटती। जिसको ट्रेडिंग करना आता है, जिसको बुल रन का या बेयर मार्केट का एक्सपीरियंस है, जो क्रिप्टो के अंदर एक अच्छा ट्रेडर है, वो हर एक सिचुएशन के अंदर एक प्रोजेक्ट ढूँढ लेता है इन्वेस्ट करने के लिए। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नए प्रोजेक्ट वहाँ पर भी लिस्ट होंगे, क्रैशेज़ बुल रन के अंदर भी आते हैं। बड़े-बड़े 20-20, 30-30% के क्रैश आते हैं उसमें। अगर आपने प्रीवियस डेटा देखना है तो आप देख सकते हो। तो परफेक्ट बुल मार्केट के अंदर ये सारी कंडीशंस होती हैं। अभी कितनी चल रही हैं? इसमें से 4 या 5 मैच हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ये लिस्टिंग ईयर चल रहे हैं। लिस्टिंग ईयर के अंदर हाइप क्रिएट किया जाता है। क्या ये आगे जाके बुल रन बन जाएगा? ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। एक माहौल बनता है उसके लिए, वो माहौल अभी स्टार्टिंग फेज़ के अंदर है। मेबी हो सकता है जाके ये बड़ा बुल रन बन जाए, और मेबी हो सकता है आगे जाके ये बुल ट्रैप बन जाए। बुल ट्रैप का मतलब जो बुल रन के जैसा ही लगता है। जैसे ही सारे लोग उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, मार्केट धड़ाम से गिर जाती है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो भाई सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करना। बाय बाय, टेक केयर।